विदाउट किसी एजेंट, विदाउट इंग्लिश टेस्ट, बहुत ही आपकी लो एजुकेशन है, तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। बट कैसे ले सकते हैं? उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन इंफॉर्मेशन की नीड होगी। वो पर्सन आपको चूज करना होगा जो आपको बताए कि आपकी प्रोफाइल पे क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, आपकी कितनी मिनिमम एजुकेशन चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए और कैसे प्रोसेस करना है। तो हाँ, विदाउट किसी एजेंट भी आप वर्क वीजा ले सकते हैं। बहुत ही कम एजुकेशन है तो भी ले सकते हैं, और अगर आपकी इंग्लिश बेसिक है तो भी आप वर्क वीजा ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास हाई प्रोफाइल हो तभी आप वर्क वीजा ले पाओगे, या ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती हो तभी आप वर्क वीजा लोगे। अगर आपको गाइडेंस अच्छी मिल रही है तो आप लो एजुकेशन वाले पर्सन भी वर्क वीजा ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि अभी राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या अपडेट्स आई है, क्या अपडेट्स में चेंज है या नहीं है, क्या वैकेंसीज थोड़ी कम हो चुकी है या वैकेंसीज आ रही है या नहीं आ रही है, या एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या एज अभी रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे लगता है कि रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि अभी क्या एज रिक्वायर्ड है, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, और आपको कितने ईयर का अब एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप कैसे ये वर्क वीजा ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मानवी। आई एम मानवी हियर अगेन। मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन एंड इन जनवरी लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आई हूँ जो ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। अगर आपने 10th करी है, 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, आपने मास्टर करी है, आपने डिग्री करी है, तो आप बिल्कुल इस वीजा को लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज 20 से 50 साल के बीच बीच में है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी राइट नाउ वैकेंसीज आई हुई है और आपको किन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहिए। सो अभी राइट नाउ जो वैकेंसीज आई हुई है वो आई हुई है वेयर हाउस से रिलेटेड, जिसमें पिकर पैकर है, लोडिंग अनलोडिंग है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है। सुपरमार्केट में बात करूं तो एज ए मैनेजर है, सुपरवाइजर है, बिलिंग डिपार्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन में एज ए हेल्पर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है। इन सारी कैटेगरी में वैकेंसीज आई हुई है। मैंने आपको एजुकेशन भी बता दी, आपकी एज भी बता दी। अब हम अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। एप्लीकेशन के लिए सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको ऑलवेज बताया हुआ है कि आपके पास प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए। प्रोफेशनल सीवी कवर लेटर के थ्रू ही कंपनीज में एप्लीकेशन होता है। अब मैं बात करूंगी कि अभी राइट नाउ क्या चेंजेस आए हैं वहां के अपडेट्स के बारे में। इन 2026 कुछ एप्लीकेशन में चेंजेस आए हैं। चेंजेस की बात करूं कि अभी कंपनी, जैसे कि आप कहीं से भी सीवी बनाओ, गूगल से उठाओ या किसी के थ्रू बनवाया या खुद भी बनाओ, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को लेना देना है आपकी प्रोफाइल से। अगर आप कंपनी के पास अच्छी प्रोफाइल भेजते हो तो कंपनी अभी एप्लीकेशन में ये चेंजेस कर रही है कि उन्होंने आपकी प्रोफाइल को प्रॉपर वे से रिव्यू करना थोड़ा टाइम ले रही है। प्रॉपर वे से एक एक चीजें रीड कर रही है आपकी प्रोफाइल के बारे में। या तो आपको क्वेश्चन करने के लिए आपको मेल भी कर सकती है कि हाँ जी, हमने आपकी प्रोफाइल रीड करी है, आपकी प्रोफाइल में ये चीज मेंशन है, तो वो आपसे क्वेश्चनिंग भी अब कर सकती है। तो आपको ये करना है कि अपनी प्रोफाइल को बेटर टू बेटर बना के कंपनी के पास भेजना है। और प्रोसेसिंग टाइम में थोड़ा बहुत चेंजेस आए कि कंपनी आपकी प्रोफाइल को प्रॉपर वे से रिव्यू कर रही है, प्रॉपर वे से देख रही है, थोड़ा टाइम ले रही है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। अभी जो राइट नाउ कंपनी थोड़ा जो टाइम ले रही है, 1 से 1.5 महीना आपके रिजल्ट देने को ले रही है, क्योंकि मेरे जो अभी सब्सक्राइबर्स की एप्लीकेशन हुई थी दिसंबर में, उनका अभी कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया। नवंबर वाले क्लाइंट्स का भी अभी कोई अपडेट नहीं आया, क्योंकि कंपनी की तरफ से प्रॉपर चेकिंग चल रही है और अच्छे से वो चीजों को रिव्यू कर रही है। तो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप ओनली एप्लीकेशन नहीं करते, बैकएंड से काफी लोग अलग अलग जगह से एप्लीकेशन करते हैं। तो अभी कंपनी टाइम ले रही है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कोई इशू नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल को एप्लीकेशन करते रहिए, न्यू वैकेंसीज में अप्लाई करते रहिए, और अगर आप अच्छे से एप्लीकेशन करते हो तो मोस्टली पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस है। बाकी रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव वो तो कंपनी के ऊपर ही है, हम तो एप्लीकेशन ही करके देंगे, रिजल्ट तो बैकएंड से ही आना है। तो अभी राइट नाउ आपको एप्लीकेशन करना चाहिए, क्योंकि अभी काफी ज्यादा चेंजेस भी आए हुए हैं और कंपनी की तरफ से सैलरी पैकेज भी काफी अच्छी मिल रही है। अभी जो राइट नाउ सैलरी पैकेज मिल रही है वो आपको 4 लाख तक आपको सैलरी पैकेज मिल रही है, क्योंकि ऑफिशियल पोर्टल पे और प्रॉपर वेब जहाँ पे वैकेंसीज आती है वहां पे मेंशन है। अगर आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट होती है तो कंपनी की तरफ से आपको 4 लाख तक सैलरी पैकेज मिलती है। आपको ओवर टाइम भी मिलेगा, आपका ओवर टाइम भी लगेगा। जो ओवर टाइम आपको जो $35 to $40 है वो पर आवर्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ओवर टाइम जब जैसे ही आप लगाओगे उसके बाद ही वो आपको रिसेंटली पे करेंगे। ये चीजें भी मेंशन की हुई है।
और कंपनी की तरफ से फैसिलिटीज में आपको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये सारा खर्चा कंपनी की तरफ से ही आने रहने वाला है। आपका कोई भी अदर एक्सपेंसिव नहीं आएगा। आपका जो एक्सपेंस आएगा इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और पीसीसी करवाने का आएगा, वो भी सिलेक्शन के बाद। तो अगर मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूँ, कोई पर्सन कहता है कि हाँ जी हमने आपकी प्रोफाइल लगा दी, अब अपना मेडिकल और पीसीसी का जो खर्चा आएगा वो पैसे हमें दो, तो प्लीज आप किसी को मेडिकल और पीसीसी के पैसे मत दें। आपको मेडिकल पीसीसी खुद करवाना है, वो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। अभी मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट की क्वेरीज आई थी जिन्होंने दिसंबर में मेरे से कॉन्टेक्ट किया था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने काफी लोगों से एप्लीकेशन किया, बहुत लोगों से एप्लीकेशन करवाया, बट उनके साथ बड़ा स्कैम ये हुआ कि उनको फेक ऑफर लेटर दे दिया गया, फेक वीजा दिया गया, और ऊपर से उनके मेडिकल और पीसीसी से के लिए भी उनसे पैसे लिए गए। दैट मीन्स कि आप उनका 2 से 2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया। आप किसी के ऊपर ऐसे पेपर देख के भरोसा मत करो। जैसे कि मैं भी आपको वीजा दिखाती हूँ बट वो पेपर नहीं है, मैंने ऑन पोर्टल पे भी वीजा दिखाया हुआ है। अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देखिए जिसमें कि मैंने ऑन पोर्टल पे वीजा दिखाया है। तो पेपर झूठ बोल सकता है, पोर्टल झूठ नहीं बोलता। तो इन सब चीजों की क्लैरिफिकेशन करने के लिए आप मेरी ओल्ड वीडियो को देखें। तो ये स्कैम मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हो चुका है, तो ऐसे स्कैम से बचें, क्योंकि एक एक रुपए मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई बहुत ही मुश्किल से कमाई होती है, जो कि आप अपने ऐसे किसी को भी दे दोगे तो वो चीज अच्छी नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर वे से नॉलेज होनी चाहिए। आपको देखना है कि जेन्युइन कौन है, फेक कौन है, कौन हवा में बातें करता है, ये सारी चीजें देखो। हमारा काम 3 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा फेक स्कैम वाला कोई भी काम नहीं है, क्योंकि मैंने क्लियरली लोगों को बताया हुआ है कि रिजल्ट कंपनी देगी, वो हम नहीं देंगे। हम सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे, बेटर एप्लीकेशन करेंगे, अच्छी कंपनी चूज करके देंगे, अच्छे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके देंगे, वो हमारे हाथ में। एंड हम आपको वीजे तक के लिए भी गाइड करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनिए और हर स्टेप को फॉलो कीजिए। और आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस अभी भी समझ नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, मेरी टीम अवेलेबल है आपको प्रोसेस गाइड करने के लिए। और अपने डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक एजुकेशन, पासपोर्ट या ओल्ड सीवी। हम आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी चेक करके आपको जॉब सजेस्ट कर देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।